जगदीश संदर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हरियाणा, वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, फील्ड स्टाफ, यहां पर उपस्थित सभी भिन्न भिन्न गांव से आए हुए भाइयों, प्यारे बच्चों, खाने की बात कर रहे हैं। अरे उस्ताद, मैं नू नहीं कहूँ, मैं यूं कहूँ। अरे बगीचा आया करे, झील आया करी। खुद से वादा करना, नेचर की रक्षा करना। हम नाटक लेकर आए हैं बचाव के लिए। अरे हाँ, नाटक लेकर आए हैं सुझाव के लिए। जंगल और झीलों को है मिलकर के हमें बचाना। आने वाली पीढ़ियों के हित में देश बनाना। हाँ, जंगल और झीलों को है मिलकर के हमें बचाना। आने वाली पीढ़ियों के हित में देश बनाना चाहिए। धन्यवाद। पर्यावरण के संवर्धन, संरक्षण और विकास को लेकर के, उसके बाद श्री महबूब जी सरपंच नागरपट्टी, उसके बाद श्री अंकित जी सरपंच बनियों वाला, श्री अंकित जी, श्री विजय पाल जी सरपंच शहजाद वाला। इसने बाग लगवा रखा, बहुत बढ़िया भाई। ये आम खाने जाएंगे के उल्लेखनीय जो कर्मी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर, प्रदीप रेडू, श्री दीपक कुमार फॉरेस्ट गार्ड, श्री अनुज कुमार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, यह भी वन्य सुरक्षा प्रहरियों में पकड़ा था। जोरदार तालियां ऐसे प्रहरियों के लिए। श्री शुभ अंकित जी, अंकित, दीपक, सब जोरदार तालियां बजाएंगे के लिए। और कोई दीपक जी बजाए लस्सी सरसों का साग, जोरदार तालियां जी। अभियान भाव से चलती है। अब मैं निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन करेंगे और मैं सभी जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा नीचे जी। और मंत्री जी का चेहरा करूंगा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छछरौली। हाँ, और सर फेस नहीं दिख रहा मैडम। और मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी खुशी की बात, देखो, लोगों के सहयोग के बगैर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमने यही सोचा है और मंत्री महोदय की भी यही सोच है कि सभी गांव वासियों को, सभी जन जन को साथ लेके हम इस मुहिम को छेड़ें और इसको एक जन आंदोलन का रूप दें, समाज को, पूरे समाज को जोड़ें। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सभी हमसे जुड़ के चलें। और अभी तक हमारे स्पॉट्स हैं कई, इको टूरिज्म के तहत हम उनको डेवलप करने जा रहे हैं। और अभी हमने एक प्रपोजल भी रखा है कि एक रेंज बनाई जाए इको टूरिज्म के लिए, तो उसको भी हम अप्रूव करेंगे और नेक्स्ट ईयर से काम शुरू हो जाएगा। विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। इन 3 बिलों का विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। कोई बता दे क्या विरोध करने का कोई कारण नहीं है। मतलब अगर आप ये जिद कर रहे हैं कि हमने ये बात कही कि आप अपनी चीज बाहर बेच सकते हैं, तो ये तो आपकी इच्छा पे है ना। आप बेचना चाहो बेच दो बाहर, नहीं बेचना चाहिए नहीं बेच। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा है, पुराना उदाहरण है, नई वैरायटी है, मेरे नाम नहीं। एक 2004 गेहूं थी, 2009 थी और एक 1553 थी। तो 1553 जो गेहूं थी वो गन्ना काटने के बाद बोई जाकर थी। उसकी वैरायटी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसको मजबूरी में किसान को उसको उसी रेट बेचना पड़ता। जो जिस बहुत 2009 बिका थी उसी 1553 बिका था। अगर मुझे बाहर बेचने का राइट मिल गया तो निश्चित तौर से 1553 मेरी 300-400 रुपये ज्यादा बिक सका है जी। अब मेरी इच्छा अगर 1553 को बाहर बेचना चाहूँ बेच दूं, मंडी बेचना चाहूँ बेच वहां बेच लूं। तो ये तो नहीं कहा किसी ने कि बाहर ही बेचनी पड़ेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसमें नियम ही तो बनाए उसके लिए कि भाई अगर आप करोगे तो ये आपके हित के नियम है। मैं अपने शुगर मिल की बात दे रहा, हम 80 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था कि जैसे ही हम अगर उसको फुलफिल नहीं करते थे कॉन्ट्रैक्ट को, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती थी।
तो उसके बाद हमने उसके लिए आंदोलन चलाया और किसान संघ ने आंदोलन चलाया और बाद में एक ही स्थिति आई कि वो पेनल्टी माफ होगी कि अब पेनल्टी नहीं लगाते। तो हमने कानून में वही तो किया, जो लड़ाई हमने दी सरस्वती शुगर मिल के साथ लड़ी और उससे वो छूट हमने ली, तो हमने सारे देश के किसानों को वही छूट दी थी कि पेनल्टी आप लगा ही नहीं सकते। अब ये आपकी अच्छा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो कर लो, और नहीं करना चाहते तो ना करो। तो इसमें कहीं भी कुछ भी करने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते। सरकार ने पूरा अवसर दिया, जो आंदोलनकारी जो नेता हैं उनको पूरा अवसर दिया कि अपनी बात रखें। और मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी अगर बैठ के बातचीत करेगा वो भी इस बात को मानेगा कि हमने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज, अगर वो कुछ भी इसमें चेंज करना चाहते हैं तो क्लॉज बाय क्लॉज होता है। तो ऐसा अभी तक वो कुछ रख नहीं सके, जिसमें मेरे ख्याल में पकाने का काम किया, डराने का काम किया कि आपकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। कैसे कर सकता है कोई जमीन पे कब्जा? हो ही नहीं सकता जमीन पे कब्जा। हम इतने लंबे टाइम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, हमारी तो कहीं एक ही जमीन में भी, आप सब जमुनानगर की हैं यहाँ, आपके पास कोई कंप्लेंट आई हो सबसे पहले आपको जानकारी मिलती। आप बताओ कहीं किसी जमीन पे कब्जा? जमीन पे कब्जा हो ही नहीं सकता। और जमीन को तो किसी मतलब उसमें धारा है, जमीन पे तो कोई कर ही सकता, चाहे वो करोड़ रुपए भी ले ले, 2 करोड़ रुपए भी ले ले, जब भी जमीन नहीं उसकी गिरवी रख सकता हूं किसी तरीके से भी। और कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी 1 फसल से लेकर 5 साल।